तो साथियों, आप सभी का एससी साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हो चुके हैं और नए चैप्टर के साथ एक काइनेटिक ऑफ गैसेस में, ठीक है ना। तो काइनेटिक ऑफ गैसेस पहले होता क्या वो जान लेंगे। ये कई सारे नीट में, जेईई में, सीयू, एनडीए और भी कई सारे गवर्नमेंटेड एग्जामों में पूछा जाता है। तो बता दूं कि गैस पे बड़ी संख्या में सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे अणु और परमाणु। वो लगातार क्या कर सकते हैं, और वो क्या होते हैं, किसी पात्र से कह सकते हैं कि कॉलिजन होते हैं। कॉलिजन मतलब कि टक्कर करते हैं, है ना। तो वो टक्कर करते हैं तो एनर्जी का लॉस भी नहीं करते हैं, तो बोलते हैं इनइलास्टिक, सॉरी इलास्टिक। इलास्टिक बोलते हैं कि इलास्टिक वो होता है कि जैसे जो कण है, पार्टिकल्स है, अणु परमाणु है, ये टकराए दीवार से और दीवार से टकराने के बाद वापस अगर आते हैं, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं। चलिए हम लोग इस पे कई सारे क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम दैट गैस मॉलिक्यूल्स आर, गैस के अणु के बारे में गतिज ऊर्जा सिद्धांत क्या कहता है। तो देखिए, अभी मैंने बताया जैसा कि क्या मानता है भाई, गैसों के अणुओं के बारे में। तो गैसों के जो अणु होते हैं, अणु परमाणु, ये सब पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब छोटे कण घूमते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। मान लीजिए किसी पात्र में, ठीक है, वो अब क्या करेंगे, किसी पात्र के दीवार से टकराएंगे, टकरा के वापस आएंगे, ठीक है ना। और ये सब चीजें कैसी होती है, तो रैंडमली होती है, ठीक है ना, रैंडमली, अनियमित रूप से होती है। लिखा होगा कहीं, एट रेस्ट, स्थिर में नहीं होता है, ये रैंडमली होता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इन रैंडम मोशन, ये मोशन कैसे करता है, रैंडमली मोशन करता है ना, कि दीवारों से टकरा के वापस आना बिना एनर्जी को लॉस किए हुए। क्लियर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये सर्कुलर और इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू, गैस का दाब किसके कारण होता है। ये मैं पहले पढ़ ले रहा हूं, फिर आप भी पढ़िएगा, फिर आराम से करेंगे। वेट ऑफ मॉलिक्यूल, अणु के भार के, कॉलिजन विथ वॉल्स, दीवारों से टकराकर, टेम्परेचर और डेंसिटी। तो चलिए आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम लोग बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे। आपको पता क्या है, गैस का दाब किसके कारण होता है। गैस का दाब P इक्वल होता है F/A। आपने पढ़ा होगा F/A, फोर्स अपॉन एरिया, ये आपने पढ़ा होगा भाई, है ना। फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट भी पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। देखो दोस्तों, P इक्वल आपने F/A पढ़ा होगा कि वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के वेट से कोई मतलब नहीं है, अणुओं के भार से कोई मतलब। अभी हमने कहा था कि दीवारों से टकरा के, तो बिल्कुल दीवारों से कॉलिजन विथ वॉल्स, दीवारों से टकरा के, यानी किसके, कोई पात्र होगा, पात्र पॉट वगैरह होगा, उससे टकरा के वापस आना बिना एनर्जी को लॉस किए। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, डेंसिटी मतलब नहीं है ना। तो याद रखेंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कॉलिजन विथ वॉल्स, दीवारों से टकरा के। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या हो जाता है, क्या कह रहा है कि जूल हो जाता है, पास्कल हो जाता है, न्यूटन, वॉट। तो प्रेशर के बारे में आपको पता होगा। प्रेशर ये जूल होता है, ये वर्क का एसआई यूनिट क्या है भैया, वर्क का, वर्क या एनर्जी का, और एनर्जी, है ना। पास्कल होता है, ये होता है प्रेशर का। एक और होता है, और F/A ऐसे प्रेशर हो गया पास्कल, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, F/A, ओके। न्यूटन होगा फोर्स का, फोर्स का यूनिट होता है बाई F बराबर में, वाट होता है पावर, W बाई जूल पर समय, यानी जूल पर सेकंड, है ना। ये इस तरीके से राइट आंसर इसके हो जाएंगे, ताप का पास्कल हो जाएगा। क्लियर होगा, आप देख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चलिए, the average kinetic energy of gas molecules depend on, गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर बटे दो केबीटी। ये केबीटी बोल्टमैन कांस्टेंट है, बोल्टमैन क्या है, कांस्टेंट है।
और किस पे, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड है, तो एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे और एक टेम्परेचर पे। तो लगा दो भैया, प्रेशर से कोई मतलब नहीं, वॉल्यूम से नहीं, टेम्परेचर। फॉर्मूला है तो गलतियां कहाँ, जब फॉर्मूला आपके सामने होगा तो गलतियां नहीं होंगी। चलिए क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज गिवन बाय आरएमएस। वेग का सूत्र क्या है भैया, ये बताना है हमको। तुरंत तैयार हो जाइए और बता देते हैं कि आरएमएस रूट मीन स्क्वायर तो अंडर रूट 3 kT/m होता है, जो कि ऑप्शन नंबर एक ही सही है। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, अब इसमें ये मोलर मास हो गया ना। आपसे कहेगा कि वी आर एम एस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर ऐसे लिखिए। वी आर एम एस कहीं भी अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो पहले इसको तो जानते रहेंगे हम के इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे के कांस्टेंट है, क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। और चलिए अभी क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट देखिए। और ये भी किसका है, ये वीपी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वी, ठीक है ना। मोस्ट प्रोएबल, ठीक है ना, मोस्ट प्रोएबल स्पीड होता है, बोलते हैं वीपी का होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए। विच लॉ एक्सप्लेन बाय काइनेटिक थ्योरी, गतिज ऊर्जा किस सिद्धांत का नियम को समझाता है, बॉयल लॉ का। हाँ बाबू, बिल्कुल बॉयल लॉ। आज तो मैकेनिक्स यांत्रिकी बताता है, मैकेनिक्स यांत्रिकी हिंदी तन देख लीजिएगा, मैकेनिक्स और एफ बराबर एम है, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक, बॉयल लॉ इसका राइट आंसर हो गया है, ठीक है ना। बॉयल लॉ इसका हो गया। पी कहता है कि इनवर्सली होता है पी के, तो पी भी बराबर कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। यहाँ पे कांस्टेंट कौन होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ओके, ओम्स लॉ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल, ओम्स लॉ इक्वल वी बाई आई आर, आप पढ़े होंगे। और हुक्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी को भी लिखता हूं। चलिए इलास्टिसिटी की बात किए थे हमने, पूरा लिख दिया है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ इलास्टिसिटी, ओम्स लॉ इलेक्ट्रिकल, वी इक्वल आई आर आपने पढ़ा है। और न्यूटन्स लॉ यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, F बराबर एम में। बॉयल्स लॉ इसका राइट आंसर है, देख लीजिए एक बार। फिर चलते हैं भैया आगे क्वेश्चन की तरफ। और कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछिए, और नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़े भैया। कि टेम्परेचर इज मेजर ऑफ, तापमान किसका माप है, टेम्परेचर किसका माप है, तो हम देख लेते हैं। प्रेशर का है, बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम का है, नहीं। डेंसिटी नहीं, इसमें फॉर्मूला एक लगाता हूं कोई भाई, ये नॉर्मली फॉर्मूला लग रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एलवीएच, नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है ना, यूनिट लिखने, टन पर मीटर स्क्वायर। ये राइट इसका होता है कि टी इज डायरेक्टली, ऐसे लिखिए, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ये हमको याद रखना है, राइट आंसर। चलिए अभी क्लियर होगा तो आपको हम आगे चलेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल रुक जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स है, आदर्श गैस के अणु होते हैं दो वॉल्यूम, बिल्कुल राइट आंसर। ये निलिजिबल होता है, निलिजिबल मतलब नगण्य माना जाता है, ठीक है ना, नगण्य माना जाता है। और क्या, लार्ज वॉल्यूम हाई डेंसिटी, सब गलत है। लार्ज वॉल्यूम नहीं होता है, नो वॉल्यूम, वॉल्यूम तो है ही नहीं है, खत्म।
हाई डेंसिटी भी नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, और क्या हो जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है इसमें, इलास्टिक कॉलिजन होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होता है, याद रखेंगे मॉलिक्यूलर फोर्स। चलिए क्लियर है क्या, अभी क्लियर है तो हम आगे नेक्स्ट तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं भाई। चलिए, द कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर, अणुओं के बीच प्रत्यास्थ टकराव को कहते हैं इलास्टिक कहते हैं, इन इलास्टिक कह लेते हैं। देखिए पहली बार तो समझिए कि इलास्टिक होता क्या है, तो ऊर्जा की हानि नहीं होती, ऐसे E=1 लिखा हो, परफेक्टली वाले में लिखा होता है, ये तो इस तरीके से दिया होता है। तो याद रख लीजिए, इन इलास्टिक क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है। जैसे कि मैं बता दूं दोस्तों कि इलास्टिक जो होता है कि जैसे हम किसी गेंद को या बॉल को मारते किसी बॉल पे, ये टक्कर मारते हैं, तो टकरा के वो क्या होता है, वापस जितने स्पीड से फेंके या जिस तरीके से उस हिसाब से आ गया, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं, वो हो गया इलास्टिक। इन इलास्टिक होता है जब कोई हम कंकड़ पत्थर या कुछ भी लेके ऐसा चीज मारे दीवार पे जो कि आए लेकिन कुछ दूर पे आकर रुक जाए, ये हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक, ठीक है ना। जिसमें एनर्जी की लॉस हो वो इन इलास्टिक कहलाएगा, जिसमें एनर्जी की लॉस नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी। यहाँ पे लिखा हूं मैं, ऊर्जा की जहां पे हानि होती, लॉस होगा, हानि नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, वो इलास्टिक होगा जहां पे उनको इन इलास्टिक कहते हैं। और जो हमको पूछा है कि अणुओं के बीच टकराव होते हैं, वो परफेक्टली बोलते हैं, पार्शियली क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं इसको। तो परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्ट, यहाँ पे एक लाइन और मैं लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व होते हैं, कंजर्व होते हैं, संरक्षित रहते हैं। कौन कौन, काइनेटिक एनर्जी और देखिए मोमेंटम, दोनों ही जो है संरक्षित रहते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और P बराबर एम भी, ये हो गया मोमेंटम, दोनों संरक्षित रहते हैं। देखिए एक बार देख लीजिए आप, हम आगे क्वेश्चन चलेंगे तो पहले आप एकदम परफेक्टली देख लीजिए, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको एक बार बता दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप क्लियर होंगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आपको बताया कि किसकी वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसका मान कितना होता है, ये याद रखेंगे। चलिए, तो मैं पहला नंबर लिखूंगा, पहला ही तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, राइट। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इन सब के बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब शुरू होते हैं, यूनिवर्सल गैस, ठीक, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर ये है, एक्सीलरेशन ग्रेविटी। तो देख लो भैया एक एक चीज लिखा गया है, इनका नाम था क्या,
सबका नाम लिख दिया हूँ, एक बार आप देख लेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछ रखा था बोल्ट्जमैन स्थिरांक इसका मतलब कौन सा वैल्यू, तो 1.3 या 10⁻23 की वैल्यू हो जाती है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो हो जाता है 8.83 सॉरी 8.31, ठीक है ना। ये हो जाता है 6.03 इंटू 10⁻23, इसका वैल्यू किसका है, तो अवोगाद्रो का। इस तरीके से मैंने सब लिख दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा, अगर क्लियर हो गया होगा। चलेंगे आगे, ठीक है ना, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट एब्सोल्यूट जीरो मॉलिक्यूलर मोशन, एब्सोल्यूट जीरो की बात कह रहा है, एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन और -273.15 डिग्री, एब्सोल्यूट जीरो की बात कह रहा है। तो ये हमारा पूछ रखा था, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। अब T बराबर 0 के, तो आपने देखा परम शून्य ताप पर अणुओं की गति मैक्सिमम नहीं होती है, मिनिमम भी नहीं होती है, तब बबुआ 0 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको क्लियर लगा हो तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, और नहीं क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे। फिर पूछ कभी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, दाब और गतिज ऊर्जा का संबंध क्या होता है, तो P = 2/3, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाए थे, है ना। ये अलग बात है कि उसको हम उल्टा लिखवाए थे, के ही बराबर लिखाए थे, ठीक है ना, कि 3/2, ठीक है ना, ऐसे लिखवाए होंगे, के ही बराबर बाई 2, इस तरीके से। हाँ, फिलहाल आप यहाँ पे आइए, चर्चा यहाँ पे हो रही है कि पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी, कहाँ कहाँ बाबू, डायरेक्ट, डायरेक्टली हो जाएगा, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, तो काइनेटिक एनर्जी के हो जाएगा। फॉर्मूला मिलाइए, कोनो दिक्कत परेशानी हो तो भी बता दीजिए, तो हम आगे करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन फ्री पाथ डिपेंड ऑन, माध्य मुक्त पथ निर्भर करता है प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, पहले आप तो देख लीजिए तो जल्दी से। मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, फिर अगर एकदम सही लगे आपको तो हम लोग आगे चलेंगे। ये तो एन आई लगे, ठीक। यहाँ से देखिए दोस्तों, इस पर निर्भर करता है, तो मैं एक एक चीज लिखूंगा कि लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टी, क्या बात। लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, बात। तीसरा होता है, कहता है कि लैम्डा जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी। तो अब हम क्वेश्चन के जवाब पे आएंगे कि मीन फ्री पाथ डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, टी फॉर प्रेशर पे, कहाँ करता है, हाँ भाई करता है, बिल्कुल करता है। टी फॉर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कहीं है, बिल्कुल करता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ये भी करता है। तो जब सब करता है तो सब आंसर दीजिए ना। चलिए, अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस, आदर्श गैस की समीकरण जो होता है वो पीवी बराबर एनआरटी होता है। क्या होता है, पी बराबर एनआरटी। तो ये जवाब हो गया हमारा पहला। हाई क्या है बाबू, न्यूटन सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ। बी इक्वल आई आर, ओम्स लॉ। और कौन है, ई बराबर एमसी स्क्वायर, मास एनर्जी आइंस्टीन का है।
मास एनर्जी इक्वेशन देख लीजिए तो आइंस्टीन का न्यूटन सेकेंड लॉ है F बराबर एम में, और V इक्वल आई आर ओम्स लॉ, और ये क्या होता है मास एनर्जी इक्वेशन रिलेशन, ये आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन का E बराबर एम सी स्क्वायर, E फॉर एनर्जी एम फॉर मास और C स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, है ना। चलिए ये क्लियर हो गया होगा, आप एक बार मिला लीजिए। चलिए अगर क्लियर हो गया होगा दोस्तों तो हम आगे चलेंगे बिना किसी देर के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, तो वन मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है एवोगैड्रो नंबर Na, तो बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर का नाम है ठीक, इनका कोनो नमोए नहीं है। यहाँ भी 8 पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हैं इसको, इसका यूनिट वगैरह नहीं लिखा है, पावर वगैरह नहीं लिखा है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, याद है आपको, तो बोलते हैं ध्यान देंगे। और ये है ग्रेविटी, लिख दे रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है क्या? चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे सामने लग चुका है, अब एक बार पढ़ेंगे। आरएमएस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, आरएमएस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, आरएमएस वेग किसके समानुपाती होता है, तो देखिए एक चीज याद रखिए, पी आरएमएस, आरएमएस शुरू जब हुआ था तब ही हम लिखवाए हैं कि 3 RT/m, तो वी आरएमएस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, √T, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है दोस्तों, तो ये होता है। किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, वैसे पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं सर इसको बताइए, तो बिल्कुल बताया जाएगा। अगर क्लियर होंगे तो हम नेक्स्ट चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले क्या है। फॉर सेम टेम्परेचर लाइटर गैस, समान ताप पर हल्की गैसें कैसी होती है, तो जल्दी बताइए। हाफ एयर बराबर होता है, ठीक, फॉर्मूला थोड़ा देर पहले ही लिखे थे हम। तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, M के है। एक मास जो है सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल M के होता है। अगर यहाँ पे M अगर भारी हो हल्का होगा तो V भारी होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर का है, टेम्परेचर अगर है तो ये भी हो जाएगा, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। समान ताप पर टेम्परेचर जो है सेम है, लाइटर गैस है, और जब लाइटर गैस होगा तो ये हल्का है तो लोअर हाइयर स्पीड आएगा। देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इसका रिलेशन बता रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, जब भी कोई चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो दोस्तों याद रखिएगा, इनवर्सली अगर एक हल्का होगा दूसरा भारी होगा, यानी एक बढ़ रहा होगा तो दूसरा घट, ध्यान में रखेंगे इस चीजों को। यहाँ पे हमने लिख रखा है, अगर m जो है यहाँ पे लाइटर गैस है तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो स्पीड इसकी क्या बढ़ेगी, एकदम करेक्ट बढ़ के ही रहेगी। अगर कहता कि स्पीड इसमें घट रहा है तो आप क्या कहते हैं कि स्पीड घटता, तो ये मोर हो जाता, यानी कि अधिक हो जाता। तो अभी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं।
डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक होता है, और डाई एटॉमिक मतलब होता है दो, दो परमाणुओं से बना, दो परमाणुओं से बना, जैसे कि दो परमाणु कौन, O2 N2, ये सब। और है तो हीलियम लिख लो, नियॉन लिख लो, मोनो एटॉमिक में हीलियम नियॉन O2। अच्छा, वो रहता कि पोली, पोली एटॉमिक, पोली एटॉमिक का नाम होता, तो इसके लिए लिखते हैं H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब लिखते हैं। तो इनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है ये हम बता दें आपको। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कहीं भी मिले तो यहां पे कहेंगे 3 हीलियम नियॉन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों मूवमेंट, तीनों तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, कहां यो तीनों दूदू में, ये भी याद रखेंगे। ये किसके लिए है, इसके लिए, और इसका निशान इस पे लगाता हूं और इनका निशान, एक बार आप इसको देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए कि मोनो एटॉमिक का आपको बात हो गया, मोनो एटॉमिक था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे, 3 थी, हीलियम और नियॉन है। डाई एटॉमिक, डाई मतलब दो परमाणुओं वाला, डाई एटॉमिक दो परमाणुओं वाला यानी O2 और N2, इस तरीके से और भी होंगे। वो कह रहा था, वो क्या हमारा डाई एटॉमिक जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। पॉली एटॉमिक की बात करें तो H2O CO2, ये सब क्या होते हैं, 6 इसमें हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट करते हैं, और भी कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बता दीजिएगा। इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस डिपेंड ऑन U बराबर NCP, यह है हमारा फॉर्मूला। U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, T के होता है। चलो भैया देख लेते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है प्रेशर पे, प्रेशर कहीं नहीं, वॉल्यूम कहीं नहीं है, टेम्परेचर है भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास कहीं नहीं है। तो गलती कहां से होगी, जब हमको फॉर्मूला इसका पता है तो हम गलती नहीं करेंगे, अगर हमें फॉर्मूला नहीं पड़ रहा है तब हम गलती। चलिए आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, चलिए इसे कर ले। अरे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, मैक्सवेल वितरण। अब देखिए ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसमें स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तीन होते हैं, एक का नाम होगा Vp, दूसरे का नाम होगा VAVG एवरेज, और तीसरे का नाम होगा, इसका मैं बड़ा छोटा भी बता, RMS रूट मीन स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरीके से देख लीजिए मैक्सवेल वितरण संबंधित कौन है, स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर, वॉल्यूम और हीट नहीं है। चलिए अगर क्लियर हो गया होगा तब आप बताइएगा। क्लियर करें, नेक्स्ट करें। अवोगैड्रो लॉ स्टेट, अवोगैड्रो नियम कहता है इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल्स, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M के, वाह वाह, क्लियर है। PV बराबर कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर, ये है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, यानी कि P1/T1 बराबर P2/T1 सॉरी सॉरी, वन तो प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, P1/T1 बराबर V2/T2। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे P कांस्टेंट है ना, क्या नाम है, चार्ल्स लॉ। और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, इसमें V वॉल्यूम जो है कि कांस्टेंट है, और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उनका नाम होता है गे ड्यूसेक लॉ। सबका नाम लिखा गया है, एक बार देख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला में भी लिख, कांस्टेंट है P1/T1 बराबर P2/T2 होगा। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कोई दिक्कत होगा तो बता देंगे। क्लियर होगा? नेक्स्ट देखिए, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो ये हमने कई बार इस क्वेश्चन को बता दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी के होता है, तो गलती नहीं होगा। वी आर एम एस बराबर रूट के टी बाई एम। तो ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा, अलग अलग रूप से बस पूछ रखा है। क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आरएमएस वेलोसिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, समानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली में क्या होता है, एक बढ़ता है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये याद रखिए। चलिए, अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मीन फ्री पाथ इंक्रीजेस व्हेन, इनका फॉर्मूला पहले लिखिए, ए बी टी अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर पी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आएंगे यहाँ पे, कह रहा है कि दाब घटाने पर, दाब घटने पर, जब ये घटेगा तो भैया ये तो बढ़ना है, क्योंकि इसमें बताया हूं कि टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और 3 बॉक्स बना रहा हूं, तीनों बॉक्स के बारे में समझिएगा, फिर नहीं आएगा तब भी पूछिए आप। 2 बॉक्स बक्सा में हो गया लैम्डा जो होता है, तब पी घट रहा है तो दोस्तों, घट रहा है बढ़ रहा है, हाँ दाब घट रहा है। अब जब दाब घटेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली में एक बढ़ता है दूसरा घटता है, दूसरा घटता है बढ़ता है, ये घट रहा है तो बढ़ा दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो नेक्स्ट आइए, काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन, गतिज ऊर्जा क्या एक्सप्लेन करता है भैया? तो पहले गैस प्रेशर को, टेम्परेचर को, ये तभी से हो रहा है तो ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक। गैस लॉ, गैस लॉ में देखिए कौन कौन से आते हैं, मैं ओरली बता दे रहा हूं कि पीवी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेज लुसेक, ठीक है ना। पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर कांस्टेंट अभी हमने पढ़ाया था, ठीक है ना। बी डायरेक्शनल, पी डायरेक्शन, पीवी और वीटी, ये सब ग्राफ भी बनाते हैं आप लोग। तो राइट आंसर इसका ऑल लिखिएगा, फार्मूला देख लीजिए, गैस प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, गैस लॉ भी हो जाएगा। कोई डाउट है, प्रॉब्लम हो तो चलो भैया बना दो, और नहीं तो नेक्स्ट चलो। गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में, कहते हैं स्ट्रेट लाइन बिटवीन कॉलिजन, कोलिजन के बीच जब टकराव होता है उसके बीच स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही जवाब है, हमने बोला सीधी रेखा। कॉलिजन, कभी भी गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, तो क्या चलते हैं, कैसे चलते हैं भैया? तो छोटे छोटे कण होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, वो कॉलिजन करते हैं, टकराते रहते हैं पात्र में, इधर उधर जाकर टकराते रहते, टकरा के वापस आते रहते हैं। हई नहीं है, हइयो नहीं है, जिगजैग स्पाइरल नहीं है। द काइनेटिक थ्योरी एज्यूम मॉलिक्यूल्स आर, गति सिद्धांत मानता है लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज कहां मानेला, ये तो नहीं होगा भैया। नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट मास होगा, ये साइज लार्ज नहीं होता है, मतलब स्मॉल, ये स्मॉल होगा, इसका गलत आंसर। अरे स्टेनरी कहा, रेंडम बताए तो थे, रेंडम, ये रेंडमली मोशन करता है, और हैमली नहीं, ये गलत इसलिए है, देखिए गलतियां किस किस लिए है, और ये हैवी भारी कह रहा है, नहीं, वीक, कमजोर वाला, ठीक है ना। तो इसलिए ये गलतियां हैं इनमें तीनों में, कि बड़े आकार के नहीं होते हैं, ये स्मॉल आकार के होते हैं दोस्तों, स्टेशनरी नहीं, स्थिर नहीं रहते, ये रेंडमली मोशन करते हैं, इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है ना। और भारी नहीं है, ये भी कमजोर होते हैं। चलिए, अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट आगे बढ़े क्या हम, तो
प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू, गैस का दाब उत्पन्न होता है। गैस का दाब कब उत्पन्न होगा भैया? जब ग्रेविटी होगा। अरे ग्रेविटी होगा तब थोड़ी होगा। ग्रेविटी तो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींचता है। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर कॉलिजन। कुछ पर क्या करते हैं, जब किसी पात्र में से घूमेंगे जाएंगे इधर उधर टकराएंगे, कॉलिजन होंगे, मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम और डेंसिटी सब नहीं है। चलिए क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन, आरएमएस वेग निर्भर करता है। पी आरएमएस का फॉर्मूला हमने लिखा था अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के, यही तो लिखा था। और मास ऑफ ये भी तो लिखा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम के भी तो लिखा हूं भैया। तो ये दोनों होना चाहिए, दोनों है ना, दोनों है, बक्सा बनाइए दोनों। एक दो, अच्छा एक दो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ, सी में दिया हुआ था बोथ ए एंड बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, अगर आप क्लियर हो गए होंगे तो, क्लियर हो गए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लियर होगा, और फॉर्मूला वगैरह भी याद रखिएगा। इफ टेम्परेचर डबल आरएमएस स्पीड, टेम्परेचर कह रहा है कि डबल कर देंगे तो आरएमएस स्पीड क्या होगा, आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रूट, तो ये वी आरएमएस डैश और वी यहाँ पे डबल कर दीजिए 2t। अच्छा तो 2t अगर बाहर तो कौनों नहीं आएगा, दोनों में से दोनों भी नहीं आएगा, इसको ऐसे लिख दिया √2 √t। √2 आपको पता है, एक लाइन और वी आरएमएस ऐसे लिखता हूं छोटा, √2v के बराबर, तो √2 टाइम, है ना। तो आंसर आएगा √2 टाइम। देख लीजिएगा एक बार अगर दिक्कत हो तो, √2 टाइम्स, यस ऑप्शन नंबर सी हुआ है। आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार देख लीजिए, √2 टाइम्स दिया था, अगर 4 टाइम कहता है तो 2 गुना हो जाता है, क्योंकि रूट में होता है। रूट में क्या होता है, अब आप क्लियर अगर होंगे तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्लियर नहीं होंगे तो जरूर जरूर बताएंगे भाई हम। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सीज, प्रति अणु गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के ई बराबर होता है के टी, है ना। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो हो जाएगा 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देख लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। देखिए ये कांस्टेंट, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहां पे हम लोग बायस लॉ, बायस लॉ, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, T बराबर कांस्टेंट ऐसे लिखा हो, ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाता है। आप ऐसे P1 V1 बराबर P, क्लियर है दोस्तों। तो क्या कहना चाह रहा था, इसी ताप पर दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। ताप पर दाब किसके, दाब जो है यानी कि प्रेशर किसके, वॉल्यूम के। जब वॉल्यूम तो पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। मास के नहीं है, डेंसिटी फॉर्मूला लिख दिया भैया तो मतलब वहां से क्लियर हो जाना चाहिए आंसर। फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, इतने सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, फॉर्मूला बताया जा, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, उस हिसाब से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट लेना भी बहुत ही सटीक चीज है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी अगर डाउट हो तो वापस वीडियो ना देख से आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट आंसर ले सकते हैं। मीन फ्री पाथ इज मैक्सिमम, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे मीन फ्री पाथ के लिए,
फॉर्मूला माध्यम मुक्त पथ अधिकतम होता है। मीन पाथ कहाँ चलो, ये क्या था फॉर्मूला, एबीटी, एबीटी अपॉन रूट 2 पाई टी स्क्वायर पी। तो फ्री फॉर्मूला मैक्सिमम कह रहा है कि ये जब मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ इज मैक्सिमम एट, कब होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। ठीक, दूसरे बॉक्स में कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी के, और एक कहता है कि भैया इसमें भी लिखिए तुरंत इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर के। तो अधिकतम कब होगा, जब लो हाई प्रेशर होगा तो इनवर्सली है, तो हाई कहाँ, गलती, लो प्रेशर होगा तब ये ज्यादा होगा ना। इनवर्सली में क्या होता है, जब ये ज्यादा होना है तो इसको कम होना पड़ेगा, लो प्रेशर, बिल्कुल सही जवाब। अब पूछिए, इसमें ना तो कहीं डेंसिटी है और लो टेम्परेचर नहीं, पे और एक आंसर देते हैं, जब ये कहता हाई टेम्परेचर है, अगर हाई टेम्परेचर होता तब होता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, यहाँ सबका लिख दिया हूं, ए टू जेड लिखा गया है, आप एकदम पढ़िए समझिए और फिर इसको लिखिए। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेगा। अगर समझ में आ रहा हो क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट आगे बढ़े हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट ऑफ बोल्टमैन कांस्टेंट। अब बोल्टमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, के इक्वल के बाई 2, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 ke अपॉन 3t, के बराबर बराबर हो जाएगा। नंबर का तो कोई यूनिट वगैरह होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी का जूल हो जाएगा, जूल पर केल्विन क्या ऑप्शन में है दोस्तों, हाँ पहला ही ऑप्शन है। ये जूल जो होता है ये वर्क का है, केल्विन होता है टेम्परेचर, और न्यूटन होता है फोर्स। भैया देख लीजिए, कोनो दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार हमको बता सकते हैं, और नहीं दिक्कत है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम, तो फॉर अ गिवन गैस इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल। तो हमने फॉर्मूला लिखा था U बराबर एन, तो डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो टी के होता है, टेम्परेचर के। टी फॉर प्रेशर के नहीं कहीं भी दिखा है, वॉल्यूम के भी नहीं होता है, टेम्परेचर हो जाएगा। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, अगर क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट है। द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है, तो पीआरएमएस, पीआरएमएस वो डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एम, ठीक इस तरह। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। तो अगर यदि गैस, यदि अणु का द्रव्यमान बढ़े, अणु का द्रव्यमान यानी कि m बढ़ रहा है, तो v क्या होगा, घटेगा, आरएमएस क्या होगा, घट जाएगा। टेम्परेचर की अगर बात करेगा ऐसे, अगर इसमें टेम्परेचर होता है नहीं होता, तो अगर T बढ़ता तो V भी बढ़ता। याद रखेंगे, जितनी क्वेश्चन को जितनी ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडियल गैस ओबे, आदर्श गैस क्या मानता है बेटा, कहता कि आदर्श गैस पालन करता है बायल लॉ का, अब बायल लॉ का करता है। चलिए आल गैस लॉ, बायल लॉ, चार्ल्स लॉ, और जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, क्या सभी हो जाएगा, सभी तो जितने भी होता है सब में मानता है ना भैया, ओनली बायल क्यों, चार्ल्स गैस लुस्टेक भी तो मानता है। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, ये जो अभी क्वेश्चन था इसका,
द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक, डाई मतलब दो परमाणुओं वाला, दो परमाणु, परमाणु वाला, कैसे O2 N2, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5, और यहाँ पे 3 होता है, वो है हीलियम और नियॉन, आई होता है एनी, हीलियम नियॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई क्या है H2 CO2, ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगर क्लियर होगा दोस्तों तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, ठीक है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, औसत गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो हम लोग बताए हुए हैं अभी थोड़ी देर पहले कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 0 डिग्री सेल्सियस, याद है ना, ऐसे 0 डिग्री 0 केल्विन माइनस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट करते हैं, क्या किसी को दिक्कत है क्या? अगर नहीं है तो ठीक है। नेक्स्ट, विच स्पीड इज ऑलवेज हायर, कौन सा वेग हमेशा अधिक होता है? तो अब हम इस पे बात करेंगे, इस क्वेश्चन में बात करेंगे। पहला मैंने कहा आरएमएस नहीं, मोस्ट प्रोबेबल को मैं लिखता हूं वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल। फिर यहाँ पे वी ए बी जी एवरेज और वी आर एम एस, ये है दोस्तों हमारा। अब कौन हाइयर होता है कौन लाइटर होता है थोड़ा सा बताइएगा तो लिख दिया हूं तो। अब इहो नहीं बताएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब कितना कितना होता है ये भी लिखा जाएगा। आरएमएस कितना होता है फॉर्मूला में आप लोगों को पता है दोस्तों, तो याद है तो बताओ। क्या होता फॉर्मूला एक बार लिखता हूं, का रूट आर टी बाई एम होता है, क्या होता है आर टी, आर टी बाई, सही है। देखो दोस्तों, मैं इसमें थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। रूट टू का मतलब 1.414, ठीक, हमें लगेगा लेकिन पाई की वैल्यू होता है 3.14, और रूट 8 का मतलब हो जाएगा, रूट 8 का मतलब 3 का स्क्वायर, दो से कुछ ज्यादा, डिवीजन देंगे अगर तो लगा देंगे, समथिंग आएगा 1.6059 समथिंग आएगा, ठीक है ना। और रूट 3 का होता है 1.7। ये वैल्यू अगर याद है आपको तो गलती नहीं करेंगे। देखिए तो मोस्टली कौन है भैया, यहाँ पे एकदम दिखा दिया गया आपको कि कौन सा वेग हमेशा अधिक होता है। तो 1.73 जिसमें रूट 3 आ गया है, रूट 3 वैल्यू होता है 1.72, रूट 2 की वैल्यू होता है 1.414, याद रखेंगे, गलतियां नहीं होंगी। ये अब बना दिया गया है, अब इसमें आप कभी गलती नहीं कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्लियर हो गया होगा तो। नेक्स्ट करते हैं, द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल का बात, ठीक है ना। चलिए आरएमएस का वी आर एम एस अपॉन वी एम पी मोस्ट प्रोबेबल, तो आरएमएस यानी कि रूट आर टी बाई एम, और यहां भी ऐसे ही रूट टू आर टी बाई एम, ये अंदर अंदर काट दीजिए तो रूट 3 बाई रूट 2 हो जाएगा, और इनको एक साथ रख दीजिएगा कि रूट बाई 2। क्या गलती है, कहीं है क्या दोस्तों? देखो भैया हो गया ना, इसका रेशियो हमने निकाल लिया है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ होता है तो बिल्कुल बताइए, ठीक है ना, और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इफ टेम्परेचर ऑफ गैसेस इंक्रीजेस बाय 30% आरएमएस स्पीड बिकम्स। तो 30%, यदि ताप 30% क्या कर दिया, बढ़ा दिया जाता है। आपने पढ़ा वी आर एम एस बराबर √3 RT/m, ये पढ़े हम। और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे एक आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रूट। क्या हो गया भाई, अब यदि ताप को कितना कर दिया जाएगा, ताप को 30% बढ़ा दिया गया, 30% 300% बढ़ाए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग करके, बराबर 1 प्लस 100% ऑफ T1 का। तो T1 का 300% मतलब कि TI, और 3 TI मतलब हो गया 4 TI। T2 बराबर इतना हो गया, T1 का हमारा T1 ही है, क्लियर है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला कि V2/V1 अंडर रूट, यही ऊपर से देखिए T2/T1 जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी से हम कर रहे हैं ये। तो T2 की वैल्यू आ गई है कितना, T2 4T1, और हाई T1 हो गया भैया, काटिए √4/1। जब ये अंडर रूट है तो 2/1, 2/1 कहीं लिखा हुआ है क्या, 2/1 अगर लिखा हुआ है तो V1 के बराबर हो गया है। अगर V2 बराबर देखिएगा तो V1 के बराबर होगा, 2 गुना 2 टाइम कहीं है, अरे वाह। अब भाई देखिए इसको और समझिए, कोई डाउट एंड प्रॉब्लम है तो एक बार हमसे बता दीजिए कि प्रॉब्लम है सर, बताइए, बिल्कुल बताऊंगा। देखिए पूरे एक्सप्लेन कर दिया हो एक एक चीजों का। VRMS के फॉर्मूला हमारा ये होता है, पढ़ते आ रहे हैं। VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, √T है, तो V2/V1, और तो T2/T1 भी हो जाएगा ये, ठीक है ना। यहां से कह रहा था कि देखिए यदि ताप 300% बढ़े, पहले तो T1 था, अब 300% T1 में बढ़ा दिया हमने, तो T2 निकल गया। वो ये देखिए 300% निकाल लीजिएगा, निकालने आएगा नहीं तो देखिए देखिए 300% मतलब ऐसे लगाइए बटे 100, यही होता है 1 2 1 2 3T1, इस तरीके से। फिर भी कोई दिक्कत होगा पूछ सकते हैं आप। अगर क्लियर हो गया होगा तो चलते हैं आगे। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज, यहाँ पे बराबर F/2 nRT, वो फॉर्मूला है। कह रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पे निर्भर करती किस पे, इस R पे कर रही है, T पे कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कर रहा है। तो T फॉर, देखिए यहां से आते हैं हम लोग, यानी टेम्परेचर पे कर ही रहा है, कर रहा है, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स पे कर ही रहा है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी कर रहा है। तो प्रेशर ही है जो नहीं कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वही आंसर देना है, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक, चलिए क्लियर है, देख लीजिए फॉर्मूला। किसी को दिक्कत प्रॉब्लम लग रहा है तो आप एक बार बता सकते हैं दोस्तों, और नहीं क्लियर अगर डाउट है तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम देखना है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आरएमएस वेग और सर्वाधिक संभावित वेग का अनुपात क्या होगा। आरएमएस मतलब कि आरएमएस अपॉन VMP मोस्ट प्रोबेबल, √3 RT/m। तो भैया ये अंडर रूट में है, अगर हम एक साथ इसको लाएंगे तो 3/2 RT/m/RT/m काट देंगे, √3/2 पर हो जाना चाहिए इसका। और देखिए है कहीं ऑप्शन नंबर, क्या दिक्कत है किस प्रकार की दोस्तों, कर दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट, यानी कि ये हो गया dBT अपॉन √2π²T। लैम्डा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के होता है,
लेमडा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p होता है और लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम आएंगे आगे। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर नहीं करती, टेम्परेचर पे करती है, ऊपर है करता है, प्रेशर पे करता है, नंबर ऑफ मोल पे करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे नहीं करता है। तो जो नहीं करता है वही पूछा है, सही वाले पे जवाब लगा दीजिए। चलिए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए दोस्तों, एक बार भी पूछेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, 10 गैस इंटरनल एनर्जी। ये तो 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे गलत, इंटरनल एनर्जी कह रहा था, मीन फ्री पाथ का नहीं। इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला होता है F/2 nRT, ये होता है। सॉरी दोस्तों, फॉर्मूला थोड़ा सा, F डिग्री ऑफ फ्रीडम सही है, नंबर ऑफ मोल, T फॉर टेम्परेचर और R P वाला सही है। इस पे नहीं करता P, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि इंटरनल एनर्जी, एनर्जी की बात किया है, एनर्जी U बराबर लगाएंगे, ये राइट आंसर होगा दोस्तों। मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन, अब मीन वाले में फॉर्मूला लगेगा लेमडा बराबर KBT, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखे थे हम, कि ना याद रखिएगा। पाई डी स्क्वायर पाई, नहीं करता है। तो देखिए नहीं करता है पूछ रखा है, इसका दोस्तों जवाब देना है हमको। तो टेम्परेचर पे करता है, गलत कर दीजिए, प्रेशर पे करता है तो गलत कर दीजिए, वॉल्यूम 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 है, मैं लिख देता हूँ। क्या भैया, ये हो गया बाई पी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लेमडा बाई डी स्क्वायर पे होता है। यस, एक और चौथा लिखूंगा, वो होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/v पे भी होता है। तो ये भी नहीं होगा, राइट आंसर एनर्जी नहीं। ये देख लिया आप लोगों ने दोस्तों। अब कोई दिक्कत उक्कत होगा तो आप पूछ लीजिएगा हमसे एक बार, और नहीं दिक्कत है तो हमने पढ़े कि एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर सेम है, रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ S2 एंड O2। तो अब हमको ये फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों कि वी आर एम एस बराबर वी आर टी बाई हम एम लिखते हैं। यहाँ पे वी आर एम एस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, चलिए इतना जवाब हमको पता है। चलते हैं मॉलिक्यूलर मास से जाएगा आर एम एस, अगर यहाँ पे V2/V1 होगा वो 1/m2, यानी कि ये अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि बढ़ेगा और दूसरा घटेगा, ये होगा। तो V2 अगर हम V1 करते हैं, रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ H2 एंड O2, H2 और O2 की बात कह रहा है। चलिए दोस्तों कर लेते हैं H2 और O2। तो जब H2 और देता हूं √MO2 ऐसे हो जाएगा, और MH2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो O2 का कितना होता है, 16 दूनी के 32, 16 गुणे 2, O2 है 16 दूनी के 32, तो 32 हो जाएगा।
और H2 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 8 16, सॉरी 16, यानी कि 16 अंडर रूट में हो जाएगा 4, 4/1, यानी 4:1 कहीं है क्या? 4, ये लो भैया 4:1 हो गया। 16 नहीं हो पाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में था, बाहर करेंगे तो 4√1 हो जाएगा। क्या आपको दिक्कत है भाई? अगर दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, मैं कराऊंगा। और समझ में आ गया होगा तो बहुत बात है कि आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द करेक्ट रिलेशन, सही संबंध, मैंने कहा सबसे ज्यादा कौन है? तो VRMS जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1 है ना, अंडर रूट RT/M। PAVG होता है 1.60, 59 समथिंग होता है, 59 को हम PMP जो होता है मोस्ट प्रोबेबल 1.414। तो इसको देखने के बाद से VRMS सबसे बड़ा है, V एवरेज पहला ही ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको गलती नहीं होगी भैया। चलिए, अगर गलती नहीं होगी तो कर लीजिए, फिर कोई डाउट एंड प्रॉब्लम है तो एक बार बता दीजिए। डाउट है नहीं है तो भैया नेक्स्ट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। प्रेशर ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो P इक्वल होता है 1/3 रो V स्क्वायर, कहीं है तो देखता हूं। P जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के, कह दीजिए, जब P डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है भाई दोस्तों? देख लीजिए फॉर्मूला वगैरह, फॉर्मूला में नहीं प्रॉब्लम है तो दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल प्रेशर बिकम्स, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो N के होता है भैया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के। अगर यदि अणुओं की संख्या दोगुनी कर दी जाए, अणुओं की संख्या यानी कि N2N बन गया, N2N बन गया तो डायरेक्टली है तो 2 तो बन जाएगा यार, प्रेशर भी तो दोगुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, अगर एक दोगुना हो रहा है तो दूसरा भी दोगुना हो रहा है, एक 4 गुना हो रहा है तो दूसरा भी 4 गुना होगा। इस चलिए, अगर आप लोग क्लियर होंगे तो हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे। तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई नॉन लीनियर, देखिए दो होता है, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। लीनियर जो होता है वो CO2 ऐसे लिखा होगा, नॉन लीनियर है तो H2O, इस तरीके से ध्यान दीजिए। लीनियर और नॉन लीनियर की बात कर रहा है, तो जिसमें तीन क्या होगा, त्रिपरमाणु है ना, त्रिपरमाणु की बात कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए में XYZ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तीन क्या है और तीन और मिलेगा, है होता है। तो छह वेरिएबल एक भी नहीं, तो मतलब कि कंपन एक भी वेरिएबल नहीं होता। ये इसका नाम है क्या? इसका नाम होता है, जो 3 लिखा होता है दोस्तों, इसका नाम जो होता है वो होता है मोनो एटॉमिक, का नाम होगा हीलियम और एनीमॉन। 5 जो होता है उसका डाई एटॉमिक नाम, डाई एटॉमिक का नाम होगा H2, जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 हो, ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कितना, इसमें 5 हो जाए। क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए, अगर क्लियर आपने कर लिया होगा तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम देखेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो आप बताइए। एनर्जी पर मोल, प्रति मोल ऊर्जा, प्रति मोल ऊर्जा आपने पढ़ा होगा क्या, कि बराबर 3/2 RT, ये हो जाएगा। ई जो होगा एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो टेम्परेचर के हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो आर के हो जाएगा। इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों? अगर क्लियर हो गया होगा तो देखिए आज यहीं पे रोक देते हैं क्वेश्चन को, और भी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिले, ठीक है ना। 51 नंबर से 100 नंबर क्वेश्चन जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिले। तो नेक्स्ट इसका आएगा काइनेटिक ऑफ गैसेस में, नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी जो दूसरी वाली लेक्चर,
उसमें आपको मिलेगा। और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम इससे मिलता है आपको कि फर्स्ट वीडियो में, तो एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिएगा कि सर मुझे प्रॉब्लम है तो प्लीज एक्सप्लेन। तो उसको क्या करेंगे हम, दूसरी वीडियो हमारी आएगी नेक्स्ट कल, उसमें आपको जो है सब क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड थे, तो छूटे होंगे जो ग्राफ वगैरह भी ध्यान रखिएगा आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ वगैरह भी पूछ सकता है इसमें। तो आज के लिए यहीं पे हम लोग रोक देते हैं क्लास को, और नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कल। और जो डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो एक बार और मैं बताना बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं, है ना। तो दोस्तों अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप इसको करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जो भी दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें आपको फिजिक्स पूछी जाती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ कर रहे हो, एसएससी या फिर इस तरीके स्टेट एग्जाम जैसे आपके क्या होता है, सीयूईटी कराती है, ठीक है ना, और भी सब स्टेट एग्जाम के जिसमें साइंस पूछा जाता है, उन सबके लिए है। तो आज के लिए